तो हेलो दोस्तों, जैसा कि हमने मेवाड़ का इतिहास भाग 1 में बताया था कि गुहिल वंश के शासक राणा रण सिंह जो 1158 से 1168 ईस्वी के काल में गुहिल शाखा दो भागों में बढ़ जाती है। राजा रण सिंह जिन्हें हम करण सिंह भी कहा करते थे, इनके दो पुत्र हुए थे। एक का नाम था सैम सिंह और दूसरे का नाम था राहब। सैम सिंह ने रावल शाखा तथा राहब ने सिसोदिया शाखा यानी राणा शाखा का निर्माण किया था। राजा रण सिंह जिनके विषय में इतनी जानकारी मिलती है कि उन्होंने आहोर पर्वत पर एक किले का निर्माण करवाया था। राजा रण सिंह के पश्चात सैम सिंह 1168 में शासक बने, गुहिल वंश के यानी रावल शाखा का शासक बना। सैम सिंह ने लगभग 4 वर्षों से यानी 1168 से 1172 ईस्वी तक शासन किया था। सैम सिंह के दो पुत्र थे, सामंत सिंह और कुमार सिंह। सैम सिंह के पश्चात 1172 में सामंत सिंह मेवाड़ के गद्दी पर संभाले और यानी सामंत सिंह मेवाड़ के शासक बने। अब हम देते हैं यानी सामंत सिंह दिल्ली अजमेर के चौहान शासक पृथ्वीराज चौहान के बहनोई थे। उनका विवाह पृथ्वीराज चौहान की बहन पृथ्वीबाई से हुआ था। पृथ्वीराज चौहान के साथ किसी अनबन के कारण नाडोल पाली के शासक कीर्तिपाल चौहान ने मेवाड़ पर आक्रमण कर दिया। और दोस्तों, कीर्तिपाल चौहान को राजस्थान में सोनग्रा चौहान का संस्थापक भी कहा जाता है और कीर्तिपाल चौहान ने नाडोल के शासक अलहन का पुत्र था। उन्होंने 1772 में जालोर के परमार शासकों को पराजित कर जालोर के दुर्ग पर अधिकार कर लिया था और इस दुर्ग के सोनगिरी की पहाड़ी पर स्थित होने के कारण यहाँ के चौहान सोनग्रा चौहान कहलाते और कीर्तिपाल चौहान के हाथों से पराजित होने के बाद सामंत सिंह बागड़ यानी डूंगरपुर और बांसवाड़ा के क्षेत्र को हम बागड़ कहा करते थे और इसकी तरफ भाग गए और 1178 उसने बागड़ में अपने एक नए राज्य की स्थापना की थी और 1179 में सामंत सिंह के छोटे भाई कुमार सिंह ने कीर्तिपाल चौहान को पराजित कर मेवाड़ पर पुनः अधिकार कर लिया और कुमार सिंह ने 13 वर्षों तक शासन किया यानी 1192 ईस्वी तक शासन किया। और उसके बाद आते हैं जेतर सिंह जो सामंत सिंह के पश्चात प्रमुख शासकों में से एक जेतर सिंह शासक 1213 ईस्वी में मेवाड़ के शासक बने और इनका शासनकाल 1213 से लेकर 1252 ईस्वी पूर्व के आसपास था। दोस्तों, अब जेतर सिंह उस समय के मेवाड़ शासकों में शक्तिशाली शासक थे और तुर्क जो गुलाम शासक इल्तुतमिश व जेतर सिंह के मध्य गोगुंदा के पास भूताला गिरवा यानी वो जो गिरवा उदयपुर में है नामक स्थान पर एक युद्ध संबोध था यानी जो 1227 ईस्वी में बताया जाता है कि समय सीमा तय न होने के कारण इतिहासकारों द्वारा इल्तुतमिश के मेवाड़ पर आक्रमण करने की अवधि है जो बताई है जो 1222 से लेकर 1229 ईस्वी तक बताया है। दोस्तों, माना जाता है कि इस आक्रमण में जेतर सिंह व इल्तुतमिश की सेनाओं के मध्य जबरदस्त टक्कर हुई थी और इल्तुतमिश को पीछे हटना पड़ा था। हालांकि इन युद्धों में राजधानी नागदा में काफी तोड़फाड़ व नुकसान होने के कारण जेतर सिंह ने अपनी एक नई राजधानी बनाई जो नागदा से चित्तौड़ में स्थानांतरित कर दिया यानी चित्तौड़ को अपनी नई राजधानी बनाई। और जेतर सिंह की इस सफलता का प्रमाण आबू शिलालेख यानी और सिरवा शिलालेख से हमें मिलता है। और 1248 ईस्वी में नासिरुद्दीन महमूद द्वारा मेवाड़ पर आक्रमण की सफलतापूर्वक प्रतिरोध किया था यानी एक नासिरुद्दीन महमूद ने द्वारा मेवाड़ पर आक्रमण कर लिया और उसका भी इन्होंने सामना किया था। दोस्तों, अब राजस्थानी इतिहासकार डॉक्टर जैसे दशरथ शर्मा के अनुसार जेतर सिंह का शासनकाल मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्ण काल रहा। जेतर सिंह के प्रमुख सेना नायकों में बालक और मदन प्रमुख थे। दोस्तों, अपने पूर्वजों के अपमान का प्रतिशोध लेने के लिए उस समय के सोनग्रा चौहान शासक उदय सिंह चौहान पर आक्रमण कर दिया और उदय सिंह ने जेतर सिंह के साथ संधि कर ली और अपनी पुत्री सचिका देवी या रूपा देवी का विवाह जेतर सिंह के पुत्र तेज सिंह के साथ कर दिया। अब हम जानेंगे तेज सिंह के बारे में। दोस्तों, अब तेज सिंह जेतर सिंह के पश्चात उसका पुत्र तेज सिंह मेवाड़ का शासक बना और इसकी शासनावधि 1252 ईस्वी से लेकर 1273 ईस्वी तक थी यानी तेज सिंह भी अपने पिता जेतर सिंह की तरफ पराक्रमी थे और निडर थे। दोस्तों, अब तेज सिंह के शासनकाल में तुर्क शासक गयासुद्दीन बलबन ने मेवाड़ पर आक्रमण किया लेकिन इसे मेवाड़ सेना के प्रतिरोध के फलस्वरूप इसे हटना पड़ा था। अब तेज सिंह की पत्नी चैतल देवी ने चित्तौड़ में श्याम पार्श्वनाथ मंदिर का निर्माण कराया। तेज सिंह के शासनकाल में मेवाड़ चित्रशैली का पहला चित्र ग्रंथ श्रावक प्रतिक्रम सूत्र सुरणी लिखा गया था। इसके बाद आते हैं समर सिंह रावल समर सिंह का एक योग्य व प्रतापी शासक थे। उसने शत्रुओं का संहार कर गुजरात का तुर्कों से उद्धार किया और सिरवा शिलालेख में समर सिंह को शत्रुओं की शक्ति का अपहरण करता हुआ कुंभलगढ़ प्रशस्ति में शत्रुओं का संहार करने में शेर के समान बताया गया है। आबू शिलालेख के अनुसार समर सिंह ने गुजरात को तुर्कों से मुक्त कराया यानी वो गुजरात के जो तुर्क थे ना उनको
समर सिंह ने मुक्त करा दिया था। और समर सिंह की शासनकाल की अवधि थी जो 1273 से 1302 तक के बीच रहे थे समर सिंह। और समर सिंह के दो पुत्र थे, एक का नाम था रतन सिंह, दूसरे का नाम था कुंभकर्ण। रतन सिंह मेवाड़ के उत्तराधिकारी बना, जबकि कुंभकर्ण थे ना, वो नेपाल के गुहिल सत्ता की स्थापना की थी। दोस्तों आज के वीडियो में हम इतना ही जानेंगे। दोस्तों अगले वीडियो में हम मेवाड़ के महारावल या रावल रतन सिंह की जानकारी आपको देंगे दोस्तों।